7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की सुगबुगाहट है। 7 अक्टूबर का बदला लेने के लिए गाजा पर इजराइल आग बनकर बरसा है और उसके हमले की पूरी दुनिया में निंदा भी हो रही है। ईरान जो खुलकर गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में है, उसके सुप्रीम लीडर ने बीते दिनों एक स्पीच में कहा कि इजराइल हार रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने कहा है गाजा पट्टी में इजराइल को हमास के खिलाफ लड़ाई में हार मिल रही है। इजरायली सेना अस्पतालों, स्कूलों और आम लोगों के घरों पर हमले करके इन पर कब्जा कर रही है। इस तरह के कब्जों को कोई भी जीत नहीं कह सकता है। जीत का मतलब दूसरे पक्ष को हराना है। इसमें इजराइल नाकाम रहा है, यानी वो हार गया है। खुमैनी ने ईरान की राजधानी तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स सेंटर में एक भाषण के दौरान ये बातें कही। खुमैनी ने साफ कहा कि इजरायली सेना गाजा में आतंकी गतिविधि चला रही है, उसके आवासीय भवनों और अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर अपना ध्यान लगा रखा है। गाजा पर भारी बमबारी के बावजूद हमास को नष्ट करने के अपने घोषित लक्ष्य को हासिल करने में इजराइल अब तक विफल रहा है। ये इजराइल के साथ में अमेरिका और उसके समर्थक दूसरे पश्चिम देशों की हार को भी साफ साफ दिखाता है। खुमैनी ने कहा कि इजराइल ने गाजा पट्टी में हजारों मासूम बच्चों को मार डाला है, जिसका उसे कोई पश्चाताप नहीं है। इसकी वजह यह है कि इजरायली खुद को एक श्रेष्ठ जाति मानते हैं। वो दूसरों की जिंदगी को अहमियत नहीं देते हैं। गाजा में इजराइल जो कर रहा है युद्ध नहीं, अपराध है। ये उसकी अपनी हार को छुपाने की कोशिश भी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इस्लामिक देशों की सरकारों ने अभी तक गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा तक नहीं की है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान लगातार इजराइल पर हमलावर है। खुमैनी बार बार मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ औपचारिक संबंध खत्म करने और व्यापार बंद करने का भी आग्रह कर रहे हैं। अयातुल्लाह खुमैनी का कहना है कि मुस्लिम देशों को मिलकर आर्थिक तौर पर इजराइल को कमजोर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुस्लिम जगत इजराइल पर आर्थिक पाबंदियां लागू करे। उसको तेल और दूसरी चीजों के निर्यात को रोकना होगा। इसी से इजराइल दबाव में आएगा और गाजा में हमले रोकने को मजबूर होगा। हालांकि कुछ वक्त पहले जो OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में मुस्लिम देश सऊदी में इकट्ठा हुए थे, उस मीटिंग में ईरान ने ऐसी ही मांगे रखी थी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। अब एक और मीटिंग OPEC देशों की होने वाली है और देखना होगा उस पर मुस्लिम देश क्या कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे इजराइल या पश्चिम देशों को झटका लगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।